बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेस हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपके सामने कीनू और गाजर का मिक्स जूस बना रहे हैं। कीनू और गाजर का मिक्स जूस बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं, ये मैंने 5 अदद कीनू लिए हैं, और आधा किलो गाजर लेकर उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसका ये गूदा तैयार कर लिया है और इसके छिलके वगैरह उतार दिए हैं। ये तैयार करके हमने रखी हुई है। गाजर का और कीनू का मिक्स जूस बनाएंगे और इसमें हम चीनी भी इस्तेमाल करेंगे। 4 टेबलस्पून चीनी हम लेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा फ्लेवर डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जूस निकालते हैं जूसर मशीन से कीनू का। पाँच अदद कीनू का जूस हमने निकाल लिया है और अब हम जूस को बाहर निकालते हैं। इस गूदे को अच्छे तरीके से दबाकर सारा जूस इसमें से निकाल देना है ताकि इसमें कुछ भी बाकी ना रहे और सिर्फ सफूफ रह जाए इसका बाकी। फोर टेबलस्पून हमने चीनी जग में डालनी है और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम गाजर डालेंगे। जो गाजर हमने ग्रेटर से ग्रेट की थी वो सारी डाल देंगे। अब जूसर में हम 2 गिलास पानी जो है वो शामिल करेंगे। अब हम छाननी की मदद से इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से।
इस तरीके से जब हम गाजर का जूस निकालते हैं तो गाजर का जो हम हलवा बनाते हैं मज़ेदार सा, ये सारा जो उसका गूदा निकल आता है, इसको आप फ्रीज़ कर दें किसी डिब्बे में डाल के, और जब आप गाजर का हलवा बनाएं तो उसमें शामिल कर दें। इसको ज़ाया नहीं करना। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ जूस ही निकला है और बाकी जूस अभी इसके अंदर भी बहुत है। जो हमने कीनू का जूस निकाला था वो अब हम इसमें मिक्स करेंगे गाजर के जूस में। इनको दोनों को मिक्स करके फिर दोबारा ग्लास में शामिल डालेंगे। अब 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक लेकर इसके अंदर हमने छान देना है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, नमक और काली मिर्च को। काली मिर्च और नमक डालने के बाद 1 नींबू का रस इसमें डालेंगे और छाननी की मदद से कोई बीज ना जाए तो इसको छान लेंगे। छाननी के ऊपर रखकर इसको निचोड़ेंगे ताकि बीज ना जाए। कुदरती इसमें कोई बीज भी नहीं है। नींबू का रस डालने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि मैंने गाजर और कीनू जो है संतरा, उसको मिक्स करके मैंने जूस बनाया है और इसमें काली मिर्च, नमक शामिल किया है, नींबू का जूस शामिल किया है। ये सारी चीज़ें शामिल करने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारे आपको विटामिन एक ही टाइम में मिल रहे हैं। एट ए टाइम इतने सारे विटामिन हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और ये चीज़ें अक्सर सर्दियों में हर घर में मौजूद होती हैं और लापरवाही से रखी होती हैं, लेकिन इनसे फ़ायदा हासिल नहीं किया जाता। कोई उनको काट कर खाता है, कोई गूदे के बगैर खाता है, कोई जूस बना के खाता है, पीता है और जूस पी लेते हैं, कुछ वैसे ही खा लेते हैं। अगर आप कीनू छील कर खाते हैं तो कीनू को गूदे समेत खाएं। गूदे समेत आप खाएंगे। गूदा जो है उसका फ़ायदा ये है कि आप जूस के साथ साथ आपकी तमाम अंदर की जो आंतड़ियाँ हैं, जिनको इंटेस्टाइन भी कहते हैं, वो सारी आंतड़ियाँ आपकी मैदे से शुरू होकर आपके गले जुबान से शुरू होकर खुराक की नाली में से होती हुई जब मैदे एक ब्रश का काम करती हैं और पूरी आंतड़ियों की सफाई करती है, मैदे की सफाई करती हैं। जिस तरह हम स्कॉच ब्राइट से बर्तन साफ करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अंदर की सफाई करने के लिए इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको गूदे समेत खाने से अंदर की सफाई मुकम्मल हो जाती है और जो चीज़ें चिपकी होती हैं और अच्छी तरीके से सफाई नहीं होती है और फिर ब्लड साफ बनने लग जाता है, साफ सुथरा खाना जाता है और इस तरह की चीज़ें खाते रहने से हमारी आंतड़ियों की सफाई होती रहती है, क्योंकि हम उनको ब्रश से साफ नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक ने ये जो चीज़ें बनाई हैं, इनके जो ब्रश बन जाते हैं वो इनका गूदा है उससे बन जाते हैं। और जैसे शलजम है हम खाते हैं, इसी तरह गोभी खाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कीनू खाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे आंतड़ियों की सफाई करने के लिए है। और जो नहीं खाते उनको फिर उनका मैदा डंप हुआ रहता है, मैदे की बीमारियां होती हैं, आंतड़ियों की बीमारियां होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियां होकर ब्लड साफ नहीं हो जाते हैं, फ्रेश खून उनके अंदर नहीं होता और ग्लासों से भरा हुआ खून होता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड और वाइट ब्लड कार्पिसल्स हैं वो अपना काम सही तरीके से सरंजाम नहीं देते। तो जिसकी वजह से कभी वाइट ब्लड का कार्पिसल्स कम हो जाते हैं, कभी रेड ब्लड
कार्पिसल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हमला करती हैं। और कभी रेड सेल कम होने लगते हैं और कभी व्हाइट सेल कम होने लगते हैं और कुव्वत मुदाफत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां हमला करती हैं। तो हम संतरा जो है वो खाते हैं, या कीनू खाते हैं, गाजर खाते हैं, ये सारी चीजें जब खाते हैं तो इनका पूरा फायदा हासिल करें। इनको जाया करके फेंकने की बजाय आप अंदर से होकर, आपके अंदर से होकर जब ये गुजरेंगी तो आपको सारे फायदे देती हुई जाएंगी, वरना आप डस्टबिन में ही डालते जाएंगे, छिलके भी उतार के, हर चीज उतार के, और फायदा कम और नुकसान ज्यादा। पैसे का भी नुकसान होगा, वक्त का भी नुकसान होगा, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री भी होगी, और उसके साथ जो आपकी बीमारियां हैं उनका इलाज भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आप जरूरी है कि आप संतरा खाएं, गाजर खाएं, लीमू का रस लें। तो किस तरीके से लें और उनके फायदे क्या हैं, आपको फायदे बताऊं तो छोटे बच्चे होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं, और जिस्मानी कमजोरी उनको होती है, संतरे का रस पिलाते रहने से बच्चे तंदुरुस्त तवाना हो जाते हैं और उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और जल्दी चलने फिरने लगते हैं। डिब्बे का दूध पीने वाले खासतौर पर जो बच्चे हैं, संतरे का रस जरूर उनको पिलाएं, क्योंकि डब्बे के दूध में विटामिन सी की कमी होती है, जिसकी कमी संतरे या नारंगी के रस से पूरी हो जाती है। और दिल की कमजोरी वाले लोग, जिनके दिल कमजोर हैं, और संतरे का रस पीने से दिल को ताकत मिलती है और दिल की धड़कन मामूल पर आ जाती है, और दिल की जो घबराहट है वो भी दूर हो जाती है। संतरे की फांकें जो है नमक लगाकर खाएं तो मतली, आपको अगर आपकी मतली वाली तबीयत है तो आपकी मतली वाली तबीयत ठीक हो जाती है। और जिनको भूख नहीं लगता, वो छिली हुई फांकों पर पिसी हुई सौंफ और काला नमक छिड़कर खाएं तो खाना सही तरीके से ढंग से हजम होने लगता है और भूख लगने लगती है। और सीने में जलन हो, खट्टी डकारें आ रही हो, संतरे के रस में नमक, भुना हुआ पिसा हुआ सफेद जीरा और पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर खाने से बहुत फायदा होता है। और जिनको प्यास की कमी है, यानी प्यास नहीं लगती, उनको संतरे का रस पीने से प्यास कम हो जाती है, प्यास की मसला हल हो जाता है। संतरे का रस बुखार में भी बहुत फायदा देता है। संतरे का रस, जब बुखार के कोई मरीज कमजोर हो जाते हैं तो उनको संतरे का रस निकाल कर दे। संतरे के रस में चीनी मिलाकर पीने से जिनको यरकान का मर्ज है, यरकान का मर्ज भी ठीक हो जाता है और पीलिया हो जाता है, जिसे कहते हैं पीलिया हो गया है और यरकान होता है, उसको संतरे का रस बहुत फायदा देता है। और संतरे के छिलके साए में सुखाएं, धूप में नहीं, उनको पीस लें और चेहरे पर मलने से मुहासे दूर हो जाते हैं। जिनको चेहरे पर दाने और मुहासे निकलते हैं और चेहरे पर मुहासे और छाइयां वगैरह हो जाती हैं, चेहरा बदशक्ल हो जाता है, संतरे के छिलकों को साए में सुखाकर उन्हें बारीक पीस ले, धूप में नहीं सुखाना, और सूफ को बनाकर अरके गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लेप कर ले। इससे चेहरे की बदसूरती भी जाती रहेगी और चेचक वगैरह के दाग हैं वो भी मांद पड़ जाएंगे, यानी हल्के हो जाएंगे और निशान बहुत कम नजर आएंगे। तो ये इस तरह के फायदे इससे बहुत ज्यादा पहुंचते हैं। इसके अलावा गैस बनती हो, खांसी, नजला, जुकाम हो, गुर्दे के अमराज हो, साबी मसले हों, ये सारी कैफियत जो है वो संतरे का रस पीने से दूर हो जाती हैं। और थोड़ा सा नमक मिला लें, जायके को अच्छा कर लें। संतरे का फायदा उठाना है तो उसमें थोड़ा सा जो है आप चीनी की जगह आप थोड़ा सा नमक और मिश्री मिला लें, नहीं तो शहद मिला लें। आपको फायदे अगर बढ़ाने हैं तो ये चीजें शामिल करके पिएं, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। और आपके दांतों में मसला है, आपको दांतों के मसले जो हैं वो, इसके छिलकों को आप धूप में सुखा लें, पीस कर सूफ बना लें और हर रोज उससे मंजन करें और थोड़ा सा उसमें काला नमक मिला लें और उससे मंजन करें, आपके दांतों के मसले भी ठीक हो जाएंगे। तो ये फायदे जो हैं वो सिर्फ एक संतरे से हैं। और इसी तरह नींबू के फायदे हैं। विटामिन सी की कमी को नींबू भी जो है वो ठीक करता है, और विटामिन सी की जिनको कमी है, और वो जो है लीमू का शरबत बनाकर पिए, लीमू डालकर कीनू का शरबत बनाकर पिए। किसी भी शरबत में आप लीमू डालें, लीमू का इस्तेमाल ही बहुत ज्यादा है और उसके फायदे भी इतने ही ज्यादा है। लीमू बहुत सारे फायदे हमें पहुंचाता है। विटामिन सी खासतौर पर लीमू कीनू में होता है और इसमें भी होता है गाजर में। गाजर जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा देती है। जिनको खून की कमी है और उनको किसी को रात को कम नजर आता है, किसी की याददाश्त कमजोर है और वैसे जिस्मानी कमजोरी है, बदहजमी है, जिगर के अमराज हैं, तिली बढ़ गई है, पेट में कीड़े हैं, खांसी है और पथरी है गुर्दे में, ये सारे अमराज का इलाज जो है एक गाजर में ही है। और गाजर विटामिन ए की कमी रात को जो दिखाई नहीं देता, एक माह तक रोज गाजर का एक गिलास जूस निकाल कर पिए तो आपको सही नजर आने लग जाएगा। और गाजर का जूस पीते रहने से जिनको गैस का मसला है, गैस बनने लग जाती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है।
और गैस नहीं बनेगी। और कमजोर याददाश्त वालों को लगातार 2 माह तक गाजर का हलवा खाने से या साथ बादाम साथ मिलाकर गाजर का हलवा बनाकर खाएं, गाजर का जूस बनाकर पिएं, गाजर का मिल्क शेक बनाकर पिएं। खून की कमी और सुस्ती काहली दूर होगी, बदहजमी दूर होगी, भूख ने जिनको नहीं लगती उनको भूख लगने लगेगी। जिनके जिगर कमजोर हैं उन मरीजों को गाजर खानी चाहिए और खूब चबा चबा कर खानी चाहिए, ताकि गाजर से उनके जिगर को तकवीत भी मिले, ताकत भी मिले और उनको फायदा भी पहुंचे। गाजर और खीरा, ककड़ी का अचार और इनका सलाद बनाकर खाने से भी आपका खाना बहुत जल्दी हजम होगा और बहुत मसाइल आपके हल हो जाएंगे। और निहार में गाजर जो है चबा चबा कर खाएं और गुड़, इसके जूस में गुड़ डाल लें थोड़ा सा, तो पेट के कीड़े मर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। खांसी है तो गाजर के जूस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर उसको काली मिर्च और थोड़ा सा चीनी मिलाकर खाएंगे तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और खांसी में आराम पहुंचेगा। और सीने में दर्द है तो उसको भी गाजरों को आग पर पकाकर उसका रस निकाल लीजिए। इसमें शहद मिलाकर मरीज को पिलाने से दूर दूर तक कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि आपको सीने में दर्द है, आपके गुर्दे में पथरी है, पूरे जिस्म में सूजन है। ये सारे मसले जो हैं देखें, एक गाजर ही से इतने फायदे हैं और ये तीनों चीजों में मिलाकर जो जूस बनाया है आपको इंशाल्लाह इससे फायदा ही फायदा पहुंचेगा। ये आपको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मुझे ऐसा कोई मसला है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि इसके कितने फायदे हैं। हमारे घर में जब भी किसी को कोई मसला दरपेश होता है तो इस तरह की चीजें जो हैं वो टोटके जो हैं वो अल्लाह पाक की दी हुई जो नेमतें हैं उनसे खालिस चीजें बनाकर दे दी जाती हैं। तो डॉक्टर के पास जाने के कम ही मौके पेश आते हैं। अल्लाह न करे कि ऐसी कोई जरूरत पड़ भी जाए तो डॉक्टर की भी जरूरत है, कोई जख्म वगैरह हो जाए तो जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ये कि हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा घर में आराम आ जाए और जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाए। और अल्लाह पाक की जो नेमतें हैं उनसे ही ढूंढ कर ये चीजें हम बनाकर बच्चों को दे देते हैं, बड़ों को दे देते हैं, बूढ़ों को दे देते हैं, तो हमारे मसाइल हल होते रहते हैं इंशाल्लाह। गाजर का और कीनू का जो जूस मैंने बनाया है, नींबू भी मिक्स किया है, ये और काली मिर्च और नमक वगैरह सारी चीज़ें डाली हैं। या आपको इस तरीके से आप बनाएं, आप फ़ायदे हासिल करें, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करें। और इस तरह की रेसिपीज़ बताने के लिए हमें आइंदा के लिए फिर इजाज़त दीजिए। दुआओं में हमें याद रखिए। इंशाल्लाह हर वक्त आपको कुछ न कुछ हम अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे, अच्छे अच्छे फ़ायदेमंद चीज़ें बताते रहेंगे। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।